गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल J.K.Sharma 0001। दोस्तों आज मेरे पिताजी का रिटायरमेंट है तो हम लोग जा रहे हैं। आप भी चलिए, आज वही ब्लॉग बनाएंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं पिताजी के स्कूल में। बच्चों को नहीं बुलाया था आज, फिर भी उन लोगों का लगाव इतना था कि सारे के सारे बच्चे बिना कहे, उनको जैसे ही पता चला वो सारे के सारे इधर आ गए अपने टीचर से मिलने के लिए। कुछ प्रोटोकॉल की वजह से सारे फैमिली मेम्बर्स नहीं आ पाए थे और मेरे गांव के भी नहीं आ पाए थे। मतलब जो हम लोगों को जानते हैं कुल व्यक्ति नहीं आ पाए थे, कुछ प्रोटोकॉल्स थे और उन्हीं सभी के लिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि वो सब देख सकें। नेहाजी गुप्ता पदवी करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर हेमंत शर्मा प्रिंसिपल PMC विद्यालय धूपरा। आप हमारे नंदेव जी शर्मा साहब का तिलक लगा करके साफा बनवा कर स्वागत करेंगे। आपके नाम से माला स्थानीय विद्यालय से उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय परिवार की ओर से जो भाई साहब मंजूर जी का मेरा वीडियो चल रहा है। पीछे वाले पे आ गया जो भी विद्यालय परिवार की ओर से भी इनका स्वागत किया जा रहा है। साथ में सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फूल और माला स्वागत करेंगे।
और साथ में पूनम जी का भी स्वागत कर दो। जी का स्वागत हमारे पंचायत के अमित जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हो, यहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे और जो गांव के आए हुए थे और जो भी पिताजी को जानते थे, वो सब जो भी आए थे यहाँ पे, सभी का पिताजी ने स्वागत करवाया, माला पहनाई, बड़े पापा को साफा पहनाया, मतलब सभी को स्वागत अच्छी तरीके से करवाया। पिताजी सभी को लेके चलने वाले हैं सभी। जिस स्कूल में पिताजी पढ़ाया करते थे, तो उस स्कूल के बच्चों को, उनके माता पिता को जैसे ही पता चला कि गुरुजी यहाँ से जाने वाले हैं, मतलब आखिरी दिन है, तो वो लोग सभी के सभी आ गए। जबकि इस दिन छुट्टी थी।
नंदेश शर्मा आदरणीय भाभी जी, संचालन कर रहे हैं रामलाल जी, स्कूल की संस्था प्रधान अंजना जी, मंच पर विराजमान आदरणीय पूनम जी, अनिल जी और कन्हैया लाल जी, समस्त ग्रामवासी, प्यारे बच्चों और नंदेश जी के परिवार से आए सभी सदस्य, आज एक महत्वपूर्ण पर्व है, वो है पर्व सेवानिवृत्ति। हम जब सेवा में आते हैं तो बहुत सारे सपने लेकर हम इस राजकीय यात्रा को शुरू करते हैं, और जब हम इस राजकीय यात्रा का समापन करते हैं तो जब हम राजकीय सेवा में आते हैं तब भी प्रसन्नता और गौरव का अनुभव होता है कि हमें इस राजयोग मिला है, हम राजकीय यात्रा कर रहे हैं, हमें एक सेवा का कार्य मिला है। और जब हमारी सेवानिवृत्ति होती है तो जो सपने हमने पहले दिन देखे थे, इस आखिरी दिन में हम उनका आकलन करते हैं कि हमने जो सपने देखे थे, जो विभाग में हमें कार्य दिए, क्या हमने उनको पूरा किया। तो इस कसौटी पर यदि हम देखें तो 1% खरे उतरते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी दायित्व मिले, सरकार के द्वारा जो भी दायित्व मिले, उन्होंने 101% उनका निर्वहन किया। इसके साथ ही जो सामुदायिक सहभागिता होती है, अर्थात हम राजकीय सेवा तो कर ही रहे हैं, हम सब कार्य कर रहे हैं, उसके बदले में हमें वेतन भी मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लीग से हट के काम करते हैं। तो इसमें नंदेश जी का नाम बिल्कुल सबसे पहले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि केवल बच्चों से ही नहीं, जो बच्चों के माता पिता एक लगाव है, और यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो यहाँ पर आए हैं। तो जो नंदेश जी हैं, इन्होंने अपना पूरी जो राजकीय यात्रा है, इनकी गौरवमयी यात्रा रही है, साथ ही इनको अन्य जो दायित्व मिले हैं, इन्होंने उनको भी पूरा किया है, और आज इस गौरवमयी जो राजकीय यात्रा है उसका समापन होता है। केवल एक ये अंक होता है 60 साल, जिसमें हम सेवानिवृत्त होते हैं, केवल राजकाज से सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, वो सब हमारे लिए खुल जाते हैं। तो अब ऐसा कहते हैं कि जिसकी पेंशन हो जाती है वो टेंशन फ्री हो जाता है। अब मैं समझता हूँ नंदेश जी को किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। आज तक इनके बहुत सारे अधिकारी थे, बहुत सारे बॉस थे, कभी मैं इनको ऑर्डर देता, कभी सीडीओ साहब दे रहे हैं, कभी यहाँ के स्कूल से संस्था प्रदान दे रहे हैं, इनको मानना पड़ता था, लेकिन आज से बस इनके एक ही बॉस है। इनका आदेश चलेगा, और सबसे अच्छी बात है कि बिना लिखित के चलेगा, आदेश तो बाद में मानना, वो तो मानना ही नहीं मानना तो भी नोटिस आएगी। मैं चाहूंगा कि नंदेश जी का जो भावी जीवन है वो सबसे पहले स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी होती है। उसके बाद हाँ वो भी रहेगी, हाँ वो पारिवारिक जो हमारी जिम्मेदारियां होती है, हो सकता है कि राजकीय दायित्वों के निर्वहन के कारण नहीं निभा पाए हों, लेकिन अब ये जो दोनों बच्चे हैं उन पर भी पूरा ध्यान देंगे, परिवार पर भी ध्यान देंगे। तो ये सबसे पहले तो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और इनका जो भावी जीवन है उनके लिए हम सब मिलकर कामना करते हैं ईश्वर से कि ये सानंद अपना जीवन व्यतीत करें। स्वागत करता हूँ, और सभी ग्रामवासियों ने अपना अमूल्य समय मेरे इस कार्यक्रम में दिया, और मैंने जो है इस गांव में 28 वर्ष तक बच्चों को अध्यापन का कार्य करवाया। आज भी मेरे बच्चे, कभी मेरे बच्चे जो है क्या क्या जो कार्य थे कि सर अब आओगे या नहीं आओगे, और कल भी मुझे बहुत कहा, कल मैंने जो है 7 बच्चों को बुलाया तो कल 7 बच्चे आ गए। मैंने इस कहने के बाद भी बच्चे आप ही नहीं रुके, और अभी भी बहुत संख्या में आ रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों से मेरा इतना लगाव है कि सभी जो है मानो कोई कुछ करता था तो मैं उन बच्चों का ही सपोर्ट करता था। इसलिए आज बच्चे जो है मेरा सम्मान करने की कहा जाए, या मेरे जो है विदाई समारोह में, लेकिन जो मैंने कहा था कि मत आना, लेकिन उसके बाद भी जो है इनने इतना प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैंने इस गांव में 12 संख्याओं से स्कूल प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम को
हमारे साथी जो हैं यहीं के कन्हैयालाल जी वर्मा, हमने 28 साल तक नौकरी साथ की। इस बीच में हमारे कभी कभी कुछ बात हो भी रहती थी, लेकिन हम ऐसे नहीं रहे कभी भी जीवन में कि हम आपस में एक दूसरे से नहीं बोल सकते। 28 साल के अंतराल में कभी भी किसी भी परिवार में या कोई भी बात होती तो हम जाते आते थे। और ये जो है मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता था स्कूल के काम में, क्योंकि एक 12 से लेकर के और 2008 तक तो यही हमारे HM थे। और हम जो है जो भी काम होता था दोनों मिलकर कर लेते थे। पहले शिक्षा कर्मी योजना में हम दोनों ही साथ देते थे, हम दोनों साथ साथ जाते थे, साथ साथ देते थे, गाँव का काम भी करते थे, स्कूल काम भी करते थे, विद्यालय काम भी करते थे। और मैंने जो है मेरा समस्त कार्य जो है BLO का काम भी किया मैंने 22 साल तक BLO काम किया मैंने। कभी भी किसी की बताई कोई उसमें जो है मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं जो है जो भी सरकारी काम लेते थे समय करते थे। आज मैं समस्त गाँववासियों से, आए हुए मेरे अतिथियों से, मेरे परिवार वालों से सभी से मेरा हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर विराजमान हमारे बीच श्री पूर्णचंद जी पायदा साहब, मैं आपसे भी आग्रह करूँ इस मौके पर आप भी 2 शब्द आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्री पूर्णचंद जी पायदा साहब। और हमारे सेवानिवृत्त रामलाल जी खासा और इंद्रेश जी मार्शा के बड़े भाई दिनेश जी और उनके परिवार के और स्थानीय विद्यालय के आसपास बैठने देने के गुजारे हुए व्यवस्था प्रदान। आज हमारे जो साथी हैं नंदेश कुमार जी शर्मा, इनकी सेवानिवृत्ति हो रही है। ये सेवा में आना और जाना ये कर्म हर कर्मचारी का होता है, परंतु हर कर्मचारी का कैसा होता है इसमें अंतिम समय में यही देखा चुका सब लोग देखते हैं और जानते हैं। कई कर्मचारी आते हैं, कई प्रकार की प्रताड़नाएं झेलते हैं, परेशानियां झेलते हैं और कई प्रकार के नोटिस, कई प्रकार के राजकार्य में प्रति उनके लापरवाह, इस प्रकार के कई सारे आक्षेप लगते हैं और उस यात्रा को पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार से कहा गया है कि मनुष्य जन्म लेता है और उसको स्वर्ग और नरक बहुत सौ को कर्म के अनुसार उसको नरक की यात्राएं भोगनी पड़ रही है या कुछ दुख होता है, परंतु हमारे साथी जो ये नंदेश कुमार जी शर्मा है, इनकी पोस्टिंग भी मैं पंचायत सेक्रेटरी था उस समय हुई थी। उससे लेकर के अब तक मैं जहाँ तक सोचता हूँ इनको किसी भी प्रकार से राज्य कार्य में किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया उसको अपना कर्तव्य दायित्व समझ करके पूरा करने का प्रयास किया। और ये कार्य जब भी करते हैं कई बात में दिक्कत आती है, उन्होंने पूछा है कि इसको कैसे करें, ये यूनिक बिल्कुल चालम तौर करने की कोशिश नहीं करते, हर काम को बिल्कुल दूर तरीके से निष्पादित करने का प्रयास करते थे। इनको BLO को काम दिया गया, बूथ लेवल चुनाव अधिकारी होता है, उसको कई कर्मचारी सस्पेंड हो जाते हैं, कहीं को नोटिस मिलता है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है तो मतलब सूची में लापरवाही की, परंतु इनको जो भी BLO काम किया, इन्हें खुद से BLO काम नहीं किया। हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में और भी BLO थे, उनको भी इन्होंने बड़ा सहयोग प्रदान किया। और SDM साहब, मेरे को कहीं मालूम है, SDM साहब तक इनको याद करते थे कि नंदेश जी को उस पंचायत का मामला अटका हुआ है तो उनको बुलाते थे। तो कोई अधिकारी, जिला लेवल का अधिकारी एक छोटा से कर्मचारी को याद करे तो ये अपने आप में अपने काम की पूजा होती है, वरना बहुत से पूजाते हैं चापलूसी करके, परंतु उन्होंने कहीं चापलूसी नहीं की, जहाँ भी इनकी पूजा हुई इनके काम की हुई। और मैं इनके बारे में जितना कहूँ उतना बहुत कम है,
परंतु मैं आगे यही कहना चाहता हूँ कि इनका जीवन सुखमय रहे, आगे की जीवन यात्रा इनकी बहुत अच्छी निकले और उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया और मुझे यहाँ पर बुलाया, इन्हें सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जो भी कार्य होता था, ऑफिस वर्क वगैरह, वो सब हमेशा निष्ठा से करा। तो आज ये जा रहे हैं तो हमें दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है, पर हम बस यही कहना चाहेंगे कि इनका जो आगे का जीवन में हमेशा सुखमय रहे और हमारे स्कूल में आते रहे जब भी हम बोलते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस फोटो से कितनी बॉन्डिंग थी पिताजी की बच्चों से वो क्लियर शो हो रही है। आइए हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मम्मी से
इधर आ जाओ आप मेरे घर बैठ लेके हम चलिए इंजीनियरिंग कॉलेज कोई दिक्कत नहीं है बिंदास अरे काम करने की ललक इनके अंदर थी चाहे मैं किसी से पूछे या सीखने की क्या जरूरत हो करते तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जाने वाले हम उनसे कामना करते हैं कि ये अपने नई जीवन की शुरुआत धार्मिक राजनीतिक सामाजिक जहाँ भी इनको लगता है आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा काम करें ताकि झूला झूले ये बतलाओ ये सखी सहेली सावन में झूला झूले ये बतलाओ ये सखी सहेली पहली सखी बोली मारो पीली पटवारी छे पहली सखी बोली मारो पीली पटवारी छे गाँव गाँव वो तू घर हाथ रखे पोती छे करसाना से कर्ज निकाले ये बतलाओ ये सखी सहेली दूजी सखी बोली मारो पियो दर्जी छे दूजी सखी बोली पियो मारो पियो दर्जी छे नाभा में फिर राखे हाथ राखे केची छे कपड़ा में से कपड़ो बचावे ये बतलाओ ये सखी सहेली तीजी सखी बोली मारो पियो मास्टर छे तीजी सखी बोली मारो पियो मास्टर छे पेटवा में कुर्सी राखे हाथ राखे डंडो छे लड़का के तो डंडा लड़का के तो डंडा लगावे ये बतलाओ ये सखी सहेली चौथी सखी बोली मारो पियो स्टूडेंट छे चौथी सखी बोली मारो पियो स्टूडेंट छे पर बाप नाम लेवे पीछे रामे जावे छे पर धाम में तो जीरो पर धाम में तो अंडो लावे ये बतलाओ ये सखी सहेली हमारे सभी साथी आ चुके हैं उनका भी पहले दिन से स्वागत करता हूँ और हम आशा करते हैं कि आज सारे विद्यालय के एचएम अध्यापक सब यही है सरपंच साहब भी यही है जाते टाइम जो भी आपकी समस्या होगी बता दें बिल्कुल। अब मैं सुनाना चाहूँगा दुर्गेश दो शब्द दो आओ आ जाओ आप अंजलि नागरिक को है गागर में सागर चंद शब्दों में भर देती है गागर में सागर ऐसी है हमारी स्टाफ साथी अंजलि साथ साथ में बालाजी की जो टीम है हमको कई नंबर मिलते हैं आगामी लगभग 20 साल से हम साथ साथ ही काम करते हैं तो और आज इस यूनिवर्सिटी की अपने प्रिंसिपल सर और आप सभी लोगों के द्वारा भी आज ये प्रोग्राम चल किया गया कि जो भी यूनिवर्सिटी में रिटायरमेंट होगा उसका एक विद्यालय परिवार की तरफ से उसका एक स्वागत और सम्मान जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि ये पेरेंट्स जो जरूरी है बहुत अच्छी सोच का विषय है। और जैसा कि नंदेश जी राजेंद्र जी इन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष पूरे करें और ये बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने बड़ी आसानी से इनके ये 60 साल पूरे करें और रिटायरमेंट हुए। तो मैं इस वर्ष यही प्रार्थना करूँगा कि उनके दाम्पत्य जीवन में खुशी रहे और ईश्वर को स्वास्थ्य ही रखें। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जो आप प्रोग्राम आए। जो पंडित है
सम्मानीय सरपंच साहब आणि जी सेवानिवृत्ती पे जाने वाले भाई राजेंद्र जी, पीओ क्षेत्र के समस्त शिक्षक बंधु और सेवानिवृत्ति का जो अवसर है वो मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है हर कार्मिक के। दो क्षण होते हैं, एक क्षण वो होता है जब वो राजकीय सेवा में उसका आगमन होता है और एक क्षण वो होता है जब वो राजकीय सेवा से उसकी सेवानिवृत्ति होती है, जाने का समय। तो ये आने और जाने की जो बीच की यात्रा है, हमने किस प्रकार से इसको पूरा किया है। इसमें बहुत सारे हमारे सोपान होते हैं, कुछ तो वो कर्तव्य होते हैं, कुछ वो कार्य होते हैं जो हमें करने होते हैं। अब शिक्षक हैं तो हमें पढ़ाना है, पहला हमारा कार्य है। तो हम ये चिंतन करते हैं कि क्या हमने उस कार्य को पूरा 101% किया है। दूसरा ये आती है बात कि पढ़ाई के साथ, क्योंकि हम राजकीय सेवा में हैं, तो केवल पढ़ाने तक ही हम सीमित नहीं हैं। हमारे पास पूरा 101% उसको अपने अंजाम तक पहुंचाया। तीसरा आते हैं कुछ आपातकालीन परिस्थितियाँ आती हैं हमारे पास, तो क्या हमने उस समय जो चुनौतियाँ हमारे सामने आई, क्या हमने उसमें अपनी पूरी सक्रियता से भूमिका निभाई। तो 3-4 हमारे, और जब वो सेवानिवृत्ति पे जाता है तभी उसके सामने पूरा जीवन घूमता है कि मैंने कब राजकीय सेवा में आया था और कब मैंने किस किस स्तर पे मैंने क्या क्या काम किया। मैं समझता हूँ यदि इन सब सोपानों पर हम चर्चा करें तो हमारे जो दोनों साथी हैं राजेंद्र जी और नंदेश जी 100% खरे उतरे। इसलिए जोरदार तालियां। चाहे पढ़ाई से संबंधित बात हो तो हमेशा कभी बुझने नहीं दिया। यहाँ तक भी कई बार हमारे जैसे गेट खुला रह जाता है। मैं घटना बताता हूँ आपको। अब गेट खुला रह गया, गांव वालों ने मुझे सूचित किया। अब मुझे तो एक ही नाम ध्यान आता है, तारानहार को नंदेश। मैंने कहा नंदेश जी आपको जाना है। नंदेश जी जाते हैं तो सर यहाँ पे ताला नहीं लगा हुआ है। मैंने कहा ताला भी आप अपने घर से ले आओ। तो ये जाते हैं घर से, ताला भी लेके आते हैं। फिर मुझे नहीं पता है कि वो ताला वापस उन्होंने लिया है। तो ऐसे एक क्षण नहीं, अनेक क्षण आते हैं जब नंदेश जी का बहुत सक्रिय योगदान हमारे रहता है। राजेंद्र जी जो हैं वो बहुत सहज सरल, आपने देखा होगा जब भी इनसे मिलेंगे एक जो हंसी है आपकी, जो खुशी है, वो सामने वाले को भी क्या है कि हंसते हुए आप महसूस करोगे। और बहुत सहज, कभी भी आप किसी काम के लोग हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। और स्वच्छता के पैमाने पर इस आयु का जो है वो बड़ा रहना चाहिए। यदि कोई 65 तक करना चाहते करे, कुछ क्या है कि 50 में भी बूढ़े हो रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहे तो उसको ले लिया जाए, जो करना चाहते हैं उनको दे दें। फिर तो एक हाथ प्रयास की बात है। तो आप दोनों का जो भावी जीवन है वो सुखद रहे, और जब कभी हमें आवश्यकता रहे आपके सहयोग की, मार्गदर्शन की, नंदेश जी को बिल्कुल आश्वस्त रहेगी जब भी कोई समस्या आएगी मैं आपको ही कहने वाला हूँ। और चूँकि आज हमने दोनों जो भाभी जी हैं इनको इसीलिए यहाँ पर बुलाया कि हम सर सम्मान आपको यहाँ पर सौंप रहे हैं। एक तरफ मैं बैठा हूँ, एक तरफ सरपंच साहब। तो पूरी जिम्मेदारी से हम इनको सौंप रहे हैं। ये हमारे विभाग में तो बिल्कुल 100% खड़े होते हैं। अब आपके डिपार्टमेंट में आप इनसे कैसे काम करते हो ये आपके ऊपर है। अभी करे हैं सर। हाँ, के अंदर जाते हैं इसलिए। चलिए अच्छी बात है। तो एक में वो ये क्षेत्र हमने चुना है, हमने चुना किसी दूसरे ने तो हमें धक्का दिया ही नहीं कि आप शिक्षा विभाग में जाओ और यहाँ पर नौकरी करो। तो यदि हमने शिक्षा विभाग का चयन कर लिया, हम कोई चिकित्सा विभाग में नहीं है, हम सेना में नहीं है, हम अन्य किसी विभाग में नहीं है, तो यदि हमने शिक्षा विभाग को चुना है तो फिर हमारी जो जिम्मेदारी है वो केवल शिक्षा से संबंधित नहीं है, हमें सामाजिक सरोकार से भी संबंधित होना पड़ेगा। तो शिक्षा के साथ जो संस्कार हैं वो भी हमें देने पड़ेंगे। हर तरीके से हमें ओवरऑल, हमें न केवल बच्चों तक, अभी तो इनके अभिभावक जो हैं वहाँ तक भी जाके और हमें उनको सही करने का एक प्रयास करना होगा। तो इसके लिए हम सब तैयार हैं, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत अधिक है। नौकरी सकुशल हमारी हो जाए आज के लिए भी बड़ी चुनौती होती है।
RGSS में हमारी प्रिंसिपल मैडम है, उनके हस्बैंड सीधा रहते हैं, न्यूरो से बड़े परेशान हैं, वो इलाज चल रहा है, हर महीने दवाइयाँ आती है, बिल्कुल आती है। और उसमें क्या AI ने फर्जीवाड़ा निकाला भगवान जाने, और प्रिंसिपल मैडम को सस्पेंड कर दिया। टेक्नोलॉजी में और शिक्षकों की कोई गलती नहीं है ना, बिल्डिंग बनानी किसने बनाई, हम तो पढ़ाने जाते हैं। हमने कोई इसकी सिविल की डिग्री की है क्या, हमने BEd किया है, SCC किया, हमने किताबें पढ़ी है, भवन बनाने की ट्रेनिंग हमें कहाँ से मिल गई? तो भी हमें क्या जिम्मेदार ठहरा के, और आप देखो कितने सारे सस्पेंड हो गए। तो नौकरी जो है वो सकुशल पूरी हो जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये भी आज बिना किसी दाद के इनकी नौकरी पूरी हुई है, इसके लिए भी बधाई की बात है। तो मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात खत्म करूँगा। ये गीत आप देखना, बहुत ध्यान से इसको सुनना और अपने जीवन पर डालना, क्योंकि हम शिक्षक हैं। पेड़ का साया के काम आया, सेवा में सभी के उसने जन्म बिताया हो, कोई कितने ही फल तोड़े अरे हो, कोई कितने ही फल तोड़े उसे तो फलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, जो राह चुनी तूने हो, जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे, चलते जाना रे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी शर्मा के लिए भी 2 लाइन लिख दी मैंने। पूरी पंचायत में मैं राजेंद्र जी मेरे लिए कुछ कहना बता दूँ, हमारा बचपन बहुत अच्छे से साथ में बीता, और इनके पिताजी हमें बिल्कुल साथ में बिठा के और संस्कृत पढ़ाए होते हैं, बहुत बड़ा उपकार है इनके पिताजी का। तो मेरा शौक हमारा शुरू से ही रचनात्मकता का, तो कॉलेज में भी हम हर प्रतियोगिता में भाग लेते थे और बड़ा अच्छा था वो समय। पूरी पंचायत में शिक्षा का उजियारा फैला रहे हैं अनंत, ऐसे हैं हमारे PO साहब डॉक्टर हेमंत। और मैं भाई नंदेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे 2 शब्द। हमारे जो है कहा जाए हमारे कार्यकाल जो है 1 दिसंबर 1995 शुरू हुआ था और 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्ति हुई है। इस बीच में जो है हमने जो है BEd काम भी किया, स्कूल काम भी किया, और लेकिन मेरा एक मानना है, कहना है, और मेरा जो साथी है राजेंद्र कुमार शर्मा, ये भी कुछ जानते हैं कि दोनों काम जो हम शौक से करते थे, BEd काम जो हमने शौक से किया। और आपसे ये बड़े वाली बात नहीं है, जब हमारे AGM साहब से एक बार मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि सर आप जाए हो तो हम दोनों को तो फ्री कर दें। ये राजेंद्र कुमार शर्मा साथ हैं, सामने हैं, ये और मैं दोनों सफ़ेद कागज देने के लिए हमारे जो गांव के जगदीश जी पटवारी हैं कानून साहब, उनके पास गए, उन्होंने 2 सफ़ेद कागज दिए कि जाओ एप्लीकेशन दो, और AGM साहब ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, जाते जाते आपके साइन कर जाऊँगा, आप फ्री हो। मैंने इनसे कहा, मैंने कागज़ भी दे दिए, सब कुछ लिखने लग गए, लेकिन मैंने कहा जो है अपन इस काम को ये ब्रेक लगाते हैं। और साथ में मैंने कहा साहब रहने दो, आप तो जा रहे हो, अगर मान लो कि कोई दूसरा आया और उसने कोई दूसरी जगह लगा दिया तो फिर दिक्कत है। उन्होंने इतना तक आश्वासन दिया कि मेरे बाद पे अगर आपको कोई नहीं लगाएगा, ये मैं क्या कर जा रहा हूँ, उनमें से ये कुछ ना। एक बार जब साहब कुछ बोले ब्रह्मा है तो उन्होंने कुछ कहा कि तुम्हारा रजिस्टर लिया, मैं ये ठंड कर। तो मैंने वो जिस दिन वो मीटिंग चल रही थी, वो पार्टी आ रही थी चेक करने के लिए, तो मैंने जो है स्कूल वाले मैडम ने सुनना है, हम आप जानते हैं, तभी चले गए। लेकिन मैं वहाँ जो है रात के 7:25 फोन किया पिताजी, भाई सर मैं ये बैठा हूँ, मैं स्कूल में टीम आ रही है, तो मैंने मैं बैठा हूँ, तो इनका फोन आया, फिर राजेंद्र शर्मा का फोन आया है, हाँ, फिर इनका फोन आने के बाद में फोन आने वहाँ चला, और मैं जैसे वहाँ चल के यहाँ आया
सर आप हेमंत जी शर्मा योसा और ओंकार जी कैलाश जी सभी मिले, पानी का धन्यवाद। और मैं रेन कोट पहन के आया हुआ था, तो मैं मेरे कहने का मतलब यूँ है तो नौकरी जो है मैंने शौक से की है, सब काम मैं शौक से करता हूँ। और जो है अब सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन भी शौक से सेवानिवृत्ति के आप बाद जो भी काम बताओगे वो भी शौक से। अब पर्दे में आ गया। मतलब इनको क्या है, हर चीज का शौक है। अब तो मेरा शौक एक ही रहेगा, तब आपके अनुमान काम करना। बहुत बढ़िया। और हमारा जो ये सुंदरकांड का जो है 2 मिनट के लिए मैं कहता हूँ, हमारा जो सुंदरकांड है हनुमान जयंती अप्रैल 1992 से शुरू किया। उस टाइम पे हम जो है सब बेरोजगार थे। ये राजेंद्र कुमार शर्मा, धनसु शर्मा, दिनेश जी राठौर, मैं जितने भी थे, और ये राजेंद्र नागर थे, जितने भी थे, तो सबने जो है कैलाश चंद्र में है, एक इनकम टैक्स राजेंद्र शर्मा है, एक उसमें और तक में नंदकिशोर गुजर है। और तो मैं कहना का मतलब यूँ है कि जब हमने सुंदरकांड शुरू किया 1992 में, तो हमने केवल ये परंपरा चलाई थी कि भाई शनिवार को सुंदरकांड होगा। और उस टाइम पे तो जो है लंबा प्रोसीजर नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने नियम में बदलाव कर दिया। तो जिसका नंबर आएगा वो जो है हनुमान जी का माला, प्रसाद, घी, अगरबत्ती और लाएगा, तो सुंदरकांड हो जाएगा। तो हमारी इच्छा आ जाएगी तो हम आ जाएंगे, नहीं तो जिसका नंबर है वो आ जाएगा, तो उसे करना ही है। तो आज भी जो 1992 से लेकर के हर शनिवार को हनुमान जी वाले सुंदरकांड और अभी भी चल रहा है, और मेरी इच्छा यही है कि चलता ही रहे। अब मैं जो है तो मेरी जो एक अच्छा कुछ कहा जाए, गीत कहा जाए, तो प्राचीन समय में क्या था कि जो है लड़का लड़की को पढ़ाने के लिए जो है लड़का होता तो खुशी मनाते थे, तो लड़की होते थे तो खुशी तो मनाते नहीं थे। लेकिन हाँ, और अभी भी जो है लड़का होता है तो उन्हें वो बाहर भेजो पढ़ने के लिए, कॉलेज में भेजो, स्कूलों में पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ है। और पहले जो है कहीं प्राचीन समय का जो है तो है, तो मैं जो से बोलना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का क्यों मान नहीं, और क्या लेकर जन्मा है बेटा, बेटी ने क्या किया नहीं। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का क्यों मान नहीं, क्या लेकर जन्मा है बेटा, बेटी ने क्या किया नहीं। एक आंगन में 2 फूल खिले, एक आंगन में 2 फूल खिले, क्या दोनों फूल समान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का क्यों मान नहीं। बेटा पढ़े कॉलेज में जाकर, सुना, बेटा पढ़े कॉलेज में जाकर बेटी को अक्सर ज्ञान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का क्यों मान नहीं। प्यारे लाल को दूध पिला, सुनना मत, प्राचीन समय इतना बंद करे। प्यारे लाल को दूध पिलावे बेटी को कोई छाछ नहीं। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का क्यों मान नहीं। क्या लेकर जन्मा है बेटा, क्या लेकर जन्मा है बेटा, बेटी ने क्या किया नहीं। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का क्यों मान नहीं। एक बात और मैं बताऊं कि पिपलौदी की घटना हुई, विश्व के किसी भी विद्यालय में नहीं वैसा हम चाहते हैं, तो हमने उससे बचाव का एक तरीका ढूंढा कि हम हर शनिवार को अब हनुमान चालीसा करवाते हैं। 5 मिनट की होती है मात्र, तो हो सकता है हनुमान जी हमें किसी आपात संकट से बचा ले हमारे बच्चे। तो मैं चाहूँगा कि सभी विद्यालयों में शनिवार को हम शुरू करवाते हैं। बड़ा खुशी का दिन है, और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर अनजाने में मेरे से कोई गलती होगी तो
दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो, काम की पूजा हमेशा होती है। दो जगह पे रिटायरमेंट प्रोग्राम रखा गया। द्रुपपुरा में हेमंत सर और आपकी टीम के द्वारा की गई है, बहुत अच्छी परंपरा है। तो हमारे गुरुजी जब भी हनुमान जयंती आती है उसके 3 दिन पहले बता जाता है कि अनित जी अपन को बाबा का श्रृंगार करना है। भाई के पिताजी अनिल भाई वगैरह, इनके एक्सीडेंट हुआ था। उस कार का सर अपन दृश्य देखेंगे तो ऐसी स्थिति थी कि इनके सारे पटच्चे उड़ गए हुए, बल्कि पूरी बॉडियां सारे सुरक्षित है, सब बोलते हुए से नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ और आज सभी करते हैं। और उसके बाद में एक घटना और हुई है, बल्कि ये घटना के पीछे भी मैं हनुमान जी को मानता हूँ कि उस जगह जब भी कोई घटना हुई है, हनुमान जी ने ही उनको बचाया है, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं था, उनको बैकुंठ पहुंचाना है। और वही दुर्घटना है हमारे द्रुपपुरा बालाजी सरकार जो बैठे हैं, ये तालाब का जो कॉर्नर है वहाँ से लेके इस द्रुपपुरा की जो पुलिया है तालाब के पीछे की, इस एरिया में आज तक कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें किसी की मृत्यु हो जाए। ये दोस्तों ये हमारे बालाजी महाराज हैं तालाब वाले, दर्शन कीजिए। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम।